आए हुए हैं, सबका स्वागत है और मेरे सेक्टर वासियों का सभी का स्वागत करता हूं मैं उनका। जो हमें जिम्मेदारी दी हैं उन जिम्मेदारी पे सही उतरेंगे। अपना कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि कोई कल को कहना सुनने का किसी का कोई उल्हाना है या कोई उंगली उठाए हमारी तरफ को। और ये नहीं है कोई भी काम जो भी है वो 100 नंबर की तरह होता है। यहाँ 100 नंबर जो कहते हैं ना, उसे अगर अधिकारी से कह दी या किसी से भी कह दी तुरंत काम करता है, नहीं करता है तो उसके हम पहला आ जाए। हर चीज का कोई कम से कम फोन तो करे, मुझे ये बताए भाई मुझे ये परेशानी है। और तो मैं इतना लिखा पढ़ा तो हूं नहीं, बाकी किसी भी तरह की किसी भी कोई समस्या है तो तुरंत बताओ। 100 नंबर वाला काम नहीं होता हो तो मुझे बताओ। आज से मैं 5 योजना हो गई है मुझे अपने भाइयों के बीच में रहते रहते, और मैं इधर उधर के फंडे नहीं करता। जो करता हूं अपने हिसाब से करता हूं। अगर साहब है ना, बैठे हुए सब लोग दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करेंगे और पूरे जोश के साथ भारत माता का उद्घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज शहरों में शुमार इस औद्योगिक नगरी ग्रेटर नोएडा के सेक्टर P4 की नवगठित RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जो हम सब निवासियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए, विकास के लिए काम करती है, उसका निर्वाचन हुआ है। मैं आज की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हम सब के बहुत वरिष्ठ और लंबे समय तक जिन्होंने देश की सेवा की, ऐसे आदरणीय श्री कर्नल चंद्रभूषण जी। आज के इस कार्यक्रम में जिनके स्वागत सम्मान के लिए हम सब लोग यहां एकत्रित हुए हैं और जिनके ऊपर लगातार आपने विश्वास व्यक्त किया है, और जैसा मैं यहां बैठा सुन रहा था, थोड़ा मुझे पहले से भी जानकारी थी और यहां आने के बाद और जानकारी हो गई। पुनः यहां अध्यक्ष जिनको आपने चुना, ऐसे आदरणीय हरेंद्र नागर जी, आप एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका पुनः अभिनंदन करें। हम सबको, मुझे आप सबके साथ सेतु के रूप में जोड़ने का काम करने वाले मेरे बहुत आदरणीय बड़े भाई इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे, और जिनके अंदर समाज सेवा की एक भूख है, ये मैं जानता हूं, मेरा खून का रिश्ता भी उनके साथ है। सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहने वाले आज यहां इस सभा का संचालन कर रहे हैं और लगातार समाज के कामों को लेकर के, चाहे किसी स्तर तक जाना पड़े, जनप्रतिनिधियों के पास जाना पड़े, हम सब लोगों को साथ लेकर के ये सेक्टर कैसे विकास हो, इसके लिए हमेशा चिंता करने वाले आदरणीय विनोद भाटी जी। आप एक बार जोरदार ताली बजा करके आदरणीय विनोद भाटी जी का स्वागत करें। यहाँ विशेष रूप से उपस्थित हमारे बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य हमारे पिताजी के भी दोस्त और हमारे रिश्तेदार भी आदरणीय राजेश्वर भाटी जी, जो आप अध्यक्ष भी हैं स्वर्ण नगरी सेक्टर के। आदरणीय सूरत नागर जी, आप सेक्टर 36 की RW के अध्यक्ष हैं। आदरणीय जो हमारी जाट महासभा है, कोई जाट सभा कह रहा था, जाट सभा नहीं, जाट महासभा, उसके बहुत सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री RV सिंह जी। और हमारे हिंदुत्व का जो झंडा उठाए हुए हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, हिंदू युवा वाहिनी से लेकर और भारतीय जनता पार्टी तक, और समाज के कामों में हमेशा अग्रणी रहते हैं, ऐसे आदरणीय चैनपाल प्रधान जी, जो आप अध्यक्ष हैं हिंदू युवा वाहिनी के। आदरणीय श्री यहाँ उपस्थित भागवीर पहलवान जी, कुमार वर्मा जी, दूसरे उपाध्यक्ष आदरणीय श्री भूपेंद्र कसाना जी, सचिव के रूप डायरी दिए ऐसे आदरणीय शामवीर चौधरी जी, श्री राजेंद्र सिंह तोमर जी, आप उप सचिव हैं, अजय कुमार जी, और यहाँ बंधु भी यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। और आप सब इस सेक्टर के निवासी और क्षेत्र के निवासी, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, भाई सुंदर हैं, कमल हैं, बहुत लोगों को मैं जानता हूं। नाम लूंगा तो आपका ज्यादा समय वेस्ट होगा। मैं अपने बड़ों के चरणों में प्रणाम करता हूं और अपने छोटों को भी उनका अभिवादन करते हुए आप सबका स्वागत करता हूं। आज ये भाषण का विषय नहीं है, भाषण देने हम आपके बीच में आते रहते हैं, आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि हमारा ये काम है, आपसे निवेदन हम करते रहेंगे। लेकिन आज एक बहुत खुशी का अवसर मैं इसको मानता हूं कि ये जो ग्रेटर नोएडा है, ये ग्रेटर नोएडा कोई एक सामान्य शहर नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं
कि ये ग्रेटर नोएडा एक मिनी भारत है, क्योंकि यहां पर आपको तमिलनाडु का भी नागरिक यहां निवास करता हुआ मिल जाएगा, आपको यहां तेलंगाना का भी नागरिक निवास करता हुआ मिल जाएगा, आपको यहां आंध्र प्रदेश का भी मिल जाएगा, आपको यहां मध्य प्रदेश का भी मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश का भी कोई भाग ऐसा नहीं है जहां के नागरिक यहां ना रहते हो, आपको हरियाणा का भी मिल जाएगा, राजस्थान का भी मिल जाएगा। मैं सभी प्रांतों का क्या नाम लूं, भारतवर्ष के अंदर जितने भी राज्य हैं सबके नागरिक यदि आपको कहीं देखने, उनके दर्शन करने, तो ग्रेटर नोएडा में आपको निश्चित रूप से मिल जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको मिनी भारत मानता हूं। मित्रों, यहां के किसानों को आज के इस आरडब्ल्यूए के इस स्वागत सम्मान समारोह के अवसर पर मैं यहां के किसानों को भी विशेष रूप से याद करना चाहूंगा कि यदि उन्होंने अपनी भूमि नहीं दी होती तो ये इतना खूबसूरत शहर हमारे बीच में बसकर नहीं आया होता। तो मैं यहां के किसानों को भी आज इस मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूं, जो बड़ी संख्या में यह युवा शक्ति एकत्रित हुई है। मैं अपने युवा साथियों से यह निवेदन करूंगा कि ये दौर है, युवाओं का दौर है। देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी बड़े गर्व से कहते हैं, वो देश में ही नहीं दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो वहां जाकर के कहते हैं कि मेरा भारत एक युवा देश है। साथियों, आपके हाथ में एक बड़ी जिम्मेदारी है, आपके कंधों पर एक बड़ी बागडोर है। इस देश को एक नई दिशा देने का काम युवा जिस तरह पहले से करता है आगे भी करते रहेंगे। मैं आपका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। आज ये अवसर क्योंकि सेक्टर P4 की आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों के स्वागत सम्मान का है, आप सब लोगों ने माला पहना करके, ताली बजा करके, उनका उत्साहवर्धन करके उनका सम्मान किया। मैं तो इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी कार्यकर्ता होने के नाते, और क्योंकि केंद्र और राज्य में हमारी सरकार है, तो मैं एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते ये जिम्मेदारी को अपनी महसूस करते हुए अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आपको एक भरोसा देता हूं मैं कि जब भी आपको आवश्यकता होगी, मैं पुनः दोहराता हूं कि जब भी आपको आवश्यकता होगी, मेरे बड़े भाई विनोद भाटी जी या यहां के अध्यक्ष हरेंद्र जी और आप सब, यदि रात को 12 बजे भी मुझे याद करोगे कि सेक्टर P4 में यह समस्या है, तो हम पार्टी के सभी साथियों के साथ, सरकार के साथ मिलकर के आपके साथ खड़े मिलेंगे। बहुत लंबी चौड़ी बातें, क्योंकि ये चुनावी भाषण नहीं है। हम आरडब्ल्यूए के लिए भी वोट नहीं मांगने आए और किसी चुनाव के लिए भी नहीं मांगने आए। हम स्वागत सम्मान यहां करने आए हैं सभी पदाधिकारियों का, पुनः ये भरोसा दिलाते हुए कि जो आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी आपने इस सेक्टर के विकास के लिए चुने हैं, और यहां मैं देख रहा हूं कि 2-3 सेक्टरों के, 4 सेक्टरों के आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष और पदाधिकारियां उपस्थित हैं। मैं केवल सेक्टर P4 के लिए नहीं कह रहा, इस ग्रेटर नोएडा शहर में यदि आपको कहीं भी कोई किसी प्रकार की समस्या लगती है, आपको लगता है कोई अधिकारी कहीं काम नहीं कर रहा है, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं सफाई की, स्वच्छता की समस्या है, आप हमें बताइए बेधड़क, आप फोन करिए। हम जिम्मेदारी समझते हुए आपसे कंधे से कंधा मिला करके आपके कामों को पूरा कराएंगे। और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में अपने कीमती समय में से समय निकाल करके यहाँ एकत्रित हुए। हमारे आरडब्ल्यूए के सभी पदाधिकारियों का आपने स्वागत सम्मान किया, मेरा भी और हमारे सभी साथियों का, हमारे वरिष्ठ जनों का आपने सम्मान किया। मैं आपका आभार प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। पुनः आप सबका, युवा शक्ति का भी, आप सबका, यहाँ के निवासियों का हृदय से आभार प्रकट करते हुए और पुनः ये भरोसा देते हुए कि यदि आप आधी रात को भी हमें याद करोगे तो हम खड़े हुए मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।